ना कि पब्लिक की चिंता के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जब तक सर्वे नहीं होगा तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई किसको कितना आरक्षण देना है और कौन गरीब है। और ये तो हम लोगों की जीत है, ये बिहार सरकार की जीत है। और हम यही कहना चाहते हैं कि इस ऑर्डर का हम लोग वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोगों की लड़ाई रही है, हम लोगों ने पहले भी, हम लोग जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़े हैं, लगातार मांग करते रहे हैं कि कास्ट को लेकर के जो सेंसस जो होना है या सर्वे राज्य सरकार ने कराया है, शुरू से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग रही है। और ये भी लोगों ने कई बार कहा है हम लोगों ने कि भाई जिसकी जितनी संख्या होगी उसी हिसाब से आरक्षण जो है वो देने में सहूलियत होगी। तो अगर आप देखिएगा जो ऑर्डर आया है इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। और जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक कैसे पता चलेगा कि कौन गरीब है, और गरीब में भी कौन किस जात का है, कौन ठेला धोता है, कौन जो है मजदूरी करता है, कौन भूमिहीन है, कौन नाला साफ करता है, ये कैसे पता चलेगा। तो जो बात हम लोग लगातार कहते आए हैं कि यू शुड हैव अ साइंटिफिक डेटा, देन ओनली यू कैन प्लान योर बजट एंड ओनली यू कैन डिसाइड रिजर्वेशन की कौन पिछड़ा है या कौन गरीब है और उनकी क्या संख्या है, तभी तो आप उस हिसाब से आरक्षण आप दीजिएगा और कितनी संख्या में दीजिएगा। तो ये तो राज्य सरकार के इंटरेस्ट में है। और हम तो मांग करेंगे अगर ऐसा डिसीजन आया है तो भारत सरकार की नींद खुले और भारत सरकार जो है पूरे देश में जो है कास्ट सेंसस जो है वो कराने का काम करे। कास्ट सेंसस के साथ इकोनॉमिक वाइज भी आ जाएगा। जो हम लोग बिहार में करा रहे हैं वो केवल कास्ट ही नहीं है, उसमें गरीबी का भी पता चलेगा, उसमें लोगों की आर्थिक स्थिति भी पता चलेगी। और अभी पहला चरण का शुरुआत हो गया जिसमें हाउस होल्ड्स कितने हैं उनकी हाउस काउंटिंग चल रही है। सेकेंड फेज में पूरी प्रक्रिया जो है पूर्ण कर ली जाएगी। तो लगभग 4 से 5 महीने में सारा ये काम जो है कास्ट बेस्ड सर्वे ये हो जाएगा। तो हमारा मांग है कि भारत सरकार पुनः इस पर विचार करे, क्योंकि जब तक साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तब तक यू कैन नॉट डिसाइड। अभी आप अंधे हो करके किसी को भी कुछ भी दिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है, लेकिन आप लोगों पर तो आरोप लगा कि ये फैसला आने से पहले ही जो आप स्टार्ट किए हैं उससे पहले कि आप लोग कहीं ना कहीं जातीयता की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, इसमें जात की राजनीति का है। लोग जो है, जो पेटिशनर जो गए कोर्ट, उसमें क्या लिखा हुआ था? यही तो लिखा हुआ था जो आरोप लग रहे हैं हम पे, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया। तो वही उसी का चीज का, तो यही बात तो हम कह रहे, जो लोग विरोध करते आ रहे हैं, एक भाजपा और सोची समझी साजिश जो है राज्य सरकार को बदनाम करना, इससे गरीबों को फायदा होगा। जो वंचित है, जो शोषित है, जो अंतिम पायदान पर समाज है, वो मुख्य धारा में आएगा। तो इसमें सबको बराबरी का मौका मिला और यही तो समाजवादियों की लड़ाई रही है। एक अंतिम सवाल, आप भी रोजगार की बात हमेशा करते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि बीजेपी भी रोजगार देने का काम कर रही है। आज रोजगार मेला लगा के रोजगार बांट रही है। हमने कहना है कि आप केवल बात करते हैं, हम तो रोजगार दे रहे हैं। आप बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ 13 करोड़, हम लोग का कमिटमेंट है 10 लाख केवल सरकारी नौकरी देने का, और लगभग हजारों की संख्या में नियुक्ति पत्र हमने बांट दिया और लाखों के संख्या में हम लोगों ने पद का सृजन किया है कैबिनेट से। और आप समझिए कि भारत की आबादी कितनी है, 100 करोड़ से भी ऊपर है। और वो रोजगार मेला में कितने लोगों को नियुक्ति पत्र देंगे? टोटल 75,000 कितना। तो हम तो यहाँ लाखों में कर रहे हैं एक राज्य में, वो पूरे देश में केवल दिखावटी नौटंकी कर रहे हैं। इससे पहले तो नहीं, अच्छी बात है ना, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए।